स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम आपकी जो क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 है उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्जांपल्स को और इसका बेसिक पार्ट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, ये हमें पता है, डी कॉमन डिफरेंस जे हमें पता है, एंड ए एन द एन टर्म ऑफ द ए पी। तो सब कुछ हमें पता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सभी को बारी बारी से सॉल्व करना, और हमारे लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ए दिया हुआ 7, डी दिया हुआ 3, एन दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई 8, ए एन पता करना है। और आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला जो हमने बेसिक में किया था, बेसिक जरूर आपको देखना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस ना आपको करके जाने चाहिए, क्योंकि ना आपको एमसीक्यूज वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मतलब कि सॉल्व करने आने चाहिए। तो ए एन हमें पता करना है। ए हमें यहाँ पर 7 दिया हुआ है, एन हमें 8 दिया हुआ है, डी हमें 3 दिया हुआ है। तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए। 7 यहाँ पर कितना बच गया, 7 × 3, तो यहाँ पर 21, तो कितना आ गया 28। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा 28। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी था। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो सेकंड पार्ट में वही एन का फॉर्मूला आपको पता है। हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला सीखा है और एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बस बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। अब यहाँ पर हमें ए एन 0 गिवन है, ठीक है, ए -18, एन 10 दिया हुआ है, और डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो कुछ मर्जी हो, इसको इधर ले आओ तो ये +18 बन जाएगा, यहाँ पर 9D, विच एम्प्लाइज डी कितना आएगा 18/9, और ये आपस में कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा डी कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में कितना आएगा। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फिर से वही है, देखो एक में उन्होंने ए एन पूछ लिया, एक में उन्होंने यहाँ पर हमें जो है वो डी पूछ लिया। अब यहाँ पर वो हमें ए पूछ रहे हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए एन की वैल्यू -5 है, ए हमें निकालना है। एन कितना है यहाँ पर ध्यान से देखो, 18 - 1, डी कितना है -3। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर आएगा 17 - 3। तो विच एम्प्लाइज -5 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर आएगा -51। इस -51 को आप उधर ले आओ, तो -5 + 51, तो ये बनेगा आई थिंक 46। तो विच एम्प्लाइज ए कितना आ गया हमारा 46। देखो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। बारी बारी सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर हमें ए एन गिवन है 3.6, ठीक है। ए गिवन है -18.9, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है जी हमारा 2.5। तो जस्ट आपको कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3.6 + 18.9 इज इक्वल टू n - 1 × 2.5। तो यहाँ पर आप 3.6 और 18.9, इस बात का ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। तो यहाँ पर 15, 12, तो 22.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 22.5 इज इक्वल टू n - 1 2.5। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो इस 2.5 को अब इधर ले आओ, ठीक है। तो इज इक्वल टू n - 1। अब वैसे मुझे पता है कि इसका आंसर 9 आएगा, फिर भी अगर आपको सॉल्व करना मतलब कि अब प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, डेसिमल डिवाइड बाय 10, 25/10। ये जस्ट मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, आपको पेपर में इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली 225/25 रह गया इज इक्वल टू n - 1। और 25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 225 आएगा। मतलब ये यहाँ पर कट के कितना आएगा ना, ये जस्ट मैंने आपको करके दिखाया है। तो विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 + 1, n कितना आ गया 10। तो ये भी हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है। ए एन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। ए हमें 3.5 दिया हुआ है, एन हमारा यहाँ पर 105 है, और डी हमारा 0 है। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पर चलो फॉर 104 आएगा इंटू 0, 0 इंटू समथिंग कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3.5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज वगैरह या रीजनिंग सेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। इसके की दो पार्ट्स हैं, दोनों एमसीक्यू बेस्ड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। या एपी दी हुई है हमें, एपी सबसे पहले लिख लिया करो 10 7 4। अगर एपी दी है तो सबसे पहले ए लिख लो, ए कितना है 10, डी कितना है सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस का साइन तो -3। ये हमें क्लियर है। कौन सी टर्म पता करनी है, ए 30th। तो ए एन का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद है, मैंने लॉजिक भी समझाया था इसका। तो ए 30th का फॉर्मूला कितना होगा 30 - 1 इंटू डी। तो ए 30, ए कितना है हमारा 10, यहाँ पर 29, डी कितना है हमारा -3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर आएगा 3 2 ज़ा 6 और 8 -87, तो -77। तो कितना आंसर आया -77। तो कौन सी ऑप्शन मैच, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 11 टर्म सेम एपी है, तो जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी एपी टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है, बट अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ए लिख लो -3, डी लिख लो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, इस तरह लिखा करो, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, नहीं तो माइनस में गड़बड़ होगी। तो -1/2 + 3, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, -1 + 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 2। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो बीच में एक ही माइनस डालते हैं और ये माइनस और माइनस प्लस नहीं लिखते, ठीक है, तो ये गलती होती है। तो ये 6 - 1 तो 5/2, डी कितना है 5/2। अब आपको पता है आपका ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। मैं जानबूझ के बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार बोल के लिख के याद हो जाए, ठीक है। ए 11th, तो ए कितना है -3, यहाँ पर कितना आएगा 10, डी कितना है 5/2। अब ये आपस में कट रहा है, कट कर दो। तो यहाँ पर 25 5 ज़ा 25, तो 25 - 3 कितना आ गया 22। तो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, जस्ट एपी को थोड़ा सा फ्रैक्शन में डाल के मुश्किल बनाने की कोशिश की गई थी, बट ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत जो है या प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।